हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको डिटर्मिनेंट सारणिक का न्यूमेरिकल करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सारणिक 6-3 7-2 के सभी सहखंडों के मान ज्ञात करो। यहाँ सारणिक दिया हुआ है। इस सारणिक यानी डिटर्मिनेंट का हमको क्या करना है, इनके सभी सहखंडों के मान हमको ज्ञात करना है। सहखंड का मतलब होता है कोफैक्टर, तो सभी कोफैक्टरों के हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, माना मैंने लिखा हुआ है माना डेल्टा इक्वल टू, ये हमको दिया हुआ है, इसको डेल्टा मान लेंगे। डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6-3 7-2। इस तरीके से हमने यहाँ इसे नोट कर लिया है। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले देखो सेकंड निकालना है। सेकंड का मतलब को फैक्टर हमको निकालना है। तो को फैक्टर यानी कि सेकंड कैसे निकालेंगे, देखिए। अब यहाँ देखिए सबसे पहले जो अवयव है वो कौन सा है, 6 है। उसके बाद -3 है, उसके बाद 7 है। उसके देखो सबसे पहले हम रो में चलेंगे। रो इसको बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। तो इसमें कितनी रो है, एक रो तो ये हो गई, दूसरी रो ये वाली हो जाएगी, ठीक है। कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। तो एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस सबसे पहले हम कैसे चलेंगे, रो वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले रो में देखो हमने देखा यहाँ से स्टार्टिंग किया, तो यहाँ दिया है 6 दिया हुआ है। तो अवयव 6 का सहखंड हम सबसे पहले निकालेंगे। तो मैंने लिख दिया है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका 6 का सहखंड यानी कि कोफैक्टर। इसका ये फॉर्मूला इस तरीके से होता है। देखो A11 का मतलब क्या है, सबसे पहला एलिमेंट है उसको 1 बोलते हैं। उसके बाद यहाँ दूसरा एलिमेंट ये दिया है, इसको बोलेंगे 1 2। इस वाले नीचे वाले एलिमेंट को अपन क्या बोलेंगे, 2 1। इस वाले एलिमेंट को अपन क्या बोलेंगे, 2 2 बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। ये एलिमेंटों का क्या है, एक लोकेशन होती है, मतलब उनकी जगह फिक्स रहती है, ठीक है। तो देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब 6 का अपन सेकंड निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। A11 इक्वल टू -1 की पावर। देखो -1 तो सब में ही रहेगा। अब इसकी पावर चेंज होती रहेंगी। तो देखिए -1 की पावर यहाँ 1 + 1 हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ जो 6 है वो किस लोकेशन पर है, 1 1 पर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखो यहाँ भी लिखा हुआ है A11, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1 + 1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में और क्या आएगा, M11 आएगा। M11 क्या है, माइनस बोलते हैं। M11 को क्या बोलते हैं, माइनस, यानी कि उपसारणिक अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। तो उपसारणिक या माइनर क्या हो गया, M11 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए -1 की पावर कितना है, 1 + 1 है। तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो -1 की पावर अगर 2 है तो क्या होता है, 1 आएगा, प्लस का ही साइन आएगा, 1 आएगा। और 1 का मल्टीप्लाई अपन इसके साथ करेंगे तो M11 यहाँ बचेगा। बात समझ में आ रही है। तो A11 इक्वल टू M11 यहाँ हो जाएगा। अब देखो M11 क्या है, M11 है उपसारणिक है। उपसारणिक यानी कि माइनर से माइनर, ठीक है। माइनर किसका माइनर हो जाएगा, 6 का। 6 का उपसारणिक है, 6 का माइनर। देखो कैसे निकालेंगे इसको अपन, देखिए यहाँ जो 6 है उसको अपन क्या करेंगे, हाइड कर लेंगे, ठीक है। ये 6 को अपन ऐसे रख लेंगे यहाँ पर। देखिए अगर मैं 6 को यहाँ इसको हाइड करूँ इस तरीके से, तो देखो ये वाला एलिमेंट पूरा छिप जाएगा और इसके 6 के सामने वाला एलिमेंट ये भी हाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो दिखेगा कौन सा एलिमेंट अपन को, सिर्फ -2 दिख रहा है ना, क्योंकि देखो ये वाला भी एलिमेंट हो गया हाइड और ये वाला एलिमेंट भी हाइड हो जाएगा 6 के सामने वाले। तो यहाँ बचेगा क्या, -2। तो मैंने यहाँ -2 हो गया। इस तरीके से अपन क्या निकाल लेते हैं, M11 की वैल्यू आ जाएगी। तो A11 इक्वल टू -2 ये आ जाएगा। अब जब 6 का अपन ने सेकंड निकाल लिया है, अब निकालते हैं अपन अवयव -3 का सेकंड, ठीक है। मैंने बोला आपसे किस तरीके से चलना है, अपन को रो वाइज चलना है। तो रो क्या है, ये होती है 6 के बाद 3 आएगा -3, ठीक है। अब देखिए अपन -3 का सेकंड निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, A12, क्योंकि A12 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी जगह, इसकी फिक्स जगह क्या है, 1 2 है। इसकी क्या थी, 1 1 थी, इसकी 1 2 है, और इसकी 2 1 है, इसकी 2 2 है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है A12 इक्वल टू -1 मैंने बोला सब में आएगा। तो -1 की पावर क्या हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगी। पावर चेंज होती रहती है। देखो 1 2 है तो 1 + 2 हो जाएगा। तो ये हो गया है। और क्या आता है साथ में, M12 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 2 है तो यहाँ भी M12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो -1 की पावर 1 + 2 है तो 1 + 2 कितना होता है, 3 हो जाएगा। तो -1 की पावर 3 क्या आएगा, -1 आएगा। और -1 का मल्टीप्लाई हम M12 के साथ करेंगे तो माइनस का M12 आ जाएगा। तो A12 इक्वल टू -M12 हो जाएगा। तो देखो M12 क्या है, 12 जो अवयव है उस अवयव का ये क्या है, माइनस है, माइनस यानी कि उपसारणिक है। तो अपन कैसे निकालेंगे, तो 12 वाला अवयव देखेंगे।
देखो 1 2 वाला अवयव कौन सा है, तो ये 1 2 वाला अवयव -3 है, बात समझ में आ रही है। तो -3 को अपन -3 का जो है उसको हाइड कर लेंगे ऐसे, देखो तो ये वाला हाइड हो गया पूरा कॉलम, और -3 के रो भी हाइड हो जाएगी, ये वाली देखो ये भी हो गया। तो दिख कौन सा रहा था, 7 दिखेगा अपन को, अगर इनको दोनों को अपन हाइड करें इस तरीके से तो क्या 7 दिखेगा। तो इसका जो क्या बोलते हैं, इसका माइनस जो है उपसारणिक है वो कितना हो जाएगा, -7 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन तो यहाँ दिया था, ठीक है। तो A12 इक्वल टू -7 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए अब 7 का सेकंड निकालेंगे अपन। अब क्या आ गए अपन, कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, क्योंकि ये वाली रो पूरी कंप्लीट हो गई। अब नीचे वाली रो में अपन चलेंगे, ये वाली में तो 7 दिया है सबसे पहले, अब 7 ले लेंगे अपन। तो मैंने लिख दिया है अब 7 का सेकंड, तो क्या होता है A21 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 1 दिया है तो 2 + 1 और इंटू M21 हो जाएगा, ठीक है इस तरीके से। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर -1 की पावर 2 + 1 है तो 3 है, 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, तो -1 की पावर 3 अपन जब सॉल्व करते हैं तो माइनस का बन आ जाएगा, ठीक है। तो -1 का मल्टीप्लाई अपन M21 के साथ करेंगे तो माइनस का M21 आ जाएगा, तो A21 इक्वल टू -M21 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे अपन, M21 क्या है, 21 अवयव का क्या निकालना है अपन को, सारणिक वो निकालना है, क्या बोलते हैं उपसारणिक, क्या निकालना है M21 अवयव का उपसारणिक अपन को निकालना है। उपसारणिक मतलब क्या होता है, उपसारणिक को अपन बोलते हैं माइनर, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, 21 वाला अपने एलिमेंट देखेंगे, अवयव देखेंगे कौन सा है। 21 वाला कौन सा था, 7 है, देखो 21 वाला ये है और ये 22 वाला ये है, तो 7 के देखेंगे तो 7 के सामने अपने ऐसे हाइड कर लेंगे, इसको अपन 7 को अपन हाइड कर लेंगे, और यहाँ भी इसको 7 के सामने से यहाँ हाइड कर लेंगे, इसको हाइड किया तो और इसको हाइड किया तो बचेगा, दिखेगा क्या अपन को -3 दिखेगा ओनली, ठीक है। तो -3 अपन यहाँ लिख देंगे, तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया है M21 की जगह -3 लिख दिया है, और माइनस पहले से था यहाँ पर तो मैंने माइनस ही लगा दिया है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो A21 इक्वल टू 3 यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद अपन क्या निकालेंगे, अभी अब -2 का सेकंड निकालेंगे, क्योंकि 7 के बाद देखो इस रो में क्या था, 2 है, -2 देखो है -2, तो हम क्या करेंगे अब इस -2 का सेकंड निकालेंगे। अभी अब -2 का सेकंड निकालेंगे, सेकंड का मतलब कोफैक्टर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, A22 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 M22। A22 क्यों गया कि मैंने आपको बताया कि इसकी जगह कहाँ फिक्स है, 22 पर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 21 था 7, ये क्या था 22 था, तो 22 पे क्या है -2 है, तो 22 इसलिए अपने लिखा है A2 लिखा है, क्या है सॉरी A22 ये लिखा है, ठीक है। A22 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 22 है, यहाँ क्या हो जाएगा M22 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो -1 की पावर 2 + 2 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और -1 की पावर 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस बना जाएगा। तो +1 का मल्टीप्लाई अपन M22 के साथ करेंगे तो यहाँ प्लस का M22 आ जाएगा, तो A22 इक्वल टू M22 हो जाएगा। अब A22 इक्वल टू देखो M22 निकालना है, M22 क्या है उपसारणिक है, यानी कि माइनर जिसको बोलते हैं अपन। कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया है, M22 वाली जगह देखेंगे, 22 वाली जगह कौन सी है, ये वाली 22 वाला अवयव कौन सा, ये वाला है -2, तो -2 को अपन हाइड करेंगे ऐसे, देखो इस तरीके से पूरा हाइड करेंगे कॉलम वाइज और रो वाइज, इस तरीके से हाइड, तो क्या दिखेगा 6 दिखेगा ओनली, ठीक है। तो 6 अपन को दिखेगा, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया है, तो A22 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, अतः सेकंडों के मान अपन को यहाँ लिखना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जितने भी हमारे सेकंडों के मान निकले हैं वो हम यहाँ लिख लेंगे। देखो क्या क्या निकला है, 6 का सेकंड ये निकला था A11 का -2, और क्या हो जाएगा -7, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ 6 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ इनको सभी को लिख लिया है। तो अतः सेकंडों के मान -2 -7 -3 है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं सारणी के डिटर्मिनेंट के।